नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके जीएस ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक पर प्रतिदिन जीके जीएस का ट्रिक, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो ये जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है वह है 27 अप्रैल से 2 मई 2020 तक का, जिसका मैं पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी नेम और व्हाट्सएप ग्रुप का नेम टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब है, जिसका व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर है 9801202045। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जो सेपरेट है बॉयज़ और गर्ल्स का, इसमें हम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सिविल सर्विस, बैंकिंग सारे का जो है अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं और उसमें हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा यूट्यूब लिंक है जो मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब में आपको जो मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाता है उसमें डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर और जनरल नॉलेज जीके जीएस का पीडीएफ बुक, ऑडियो वीडियो, इसके अलावा सभी कोचिंग्स के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। हमारा फेसबुक लिंक भी है जिसमें हमारा सेम स्टडी मटेरियल्स टेक्स्ट मैसेज में जो होता है वो हम फेसबुक पर प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे फेसबुक लिंक को भी आप क्लिक करके आप हमारे पेज को ज़रूर क्लिक करें। तो हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9801202045 पर मैसेज कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेम एंड सेपरेट ग्रुप है, इसलिए कोई भी गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप से न जुड़ें, बेहतर होगा। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 27 अप्रैल से 2 मई 2020। तो अब मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूं जो वीकली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने वाला सेवा शुरू कर दिया है वह है आईसीआईसीआई बैंक। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वह है टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में सबसे पहला स्थान प्राप्त कर लिया है वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन लाया गया है वह है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है वह सुरेश एन पटेल। हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ता ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, क्या है डैशबोर्ड का नाम? प्रकृति विकसित किया है वह है IIT दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं वह है नई दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है वो देश है ब्रिटेन। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को जितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है वो है 2 सप्ताह। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर
जिनका हाल ही में निधन हुआ है 30 अप्रैल 2020 को। उनका निक नेम था चिंटू। क्या निक नेम था ऋषि कपूर का? चिंटू। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है, वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वह संस्था कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को जितने स्थान पर रखा गया हुआ है 53 यानी 53। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पीड के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है, वह है नागालैंड। कौन सा राज्य है वो? नागालैंड। ये हमने ग्रुप लिंक दिया है टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब्स का, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वह है चुन्नी गोस्वामी। कौन है? चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, वो है सर्बिया। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, वह देश है हमारा भारत। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश ने लेबनान समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, वह है जर्मनी। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया, वह है हरियाणा। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है, वह है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे वो मनाया जाता है 1 मई को। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई, वह है मेकांग नदी। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की हुआ है 50 लाख रुपये। ये किसके लिए है? केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर, कहां पर? बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है, वह है 50 लाख रुपये। हाल ही में जिस देश के संदर्भ ट्रांजिशनल काउंसिलिंग साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, वह है यमन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है, वह है 21 अक्टूबर। ये हमारा YouTube का लिंक है, आप हमारे इस YouTube लिंक को ज़रूर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको प्रतिदिन जीके जीएस का ट्रिक, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और साथ ही साथ अभी बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया है, आगे भी क्लास जारी रहेगा। तो आपका हमारा YouTube चैनल से जुड़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा थोड़ा समय कम मिलता है, इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं आपको ज़रूर अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी हमारे पास है वह मैं ज़रूर आपको दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है, वो क्या है? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल।
बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, बॉलीवुड नेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे उस पीड़ित बीमारी का नाम है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। क्या है? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी वो कौन है? भारत। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी वो कौन है? भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा वो है मई 2020। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितने फीसदी तक कर दिया है वो है 0.2%। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11.370 करोड़ रुपये ऋण देने को मंजूरी दे दी है वो है भारत। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है वह है तीसरा। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है वह है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है वह है मनीषा सिंह। कौन है? मनीषा सिंह। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर जितने फीसदी कर दिया है वह है 1.9%। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं वह है भारत देश। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन? सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपये का जीवन बीमा कराने की घोषणा किया है वह है 50 लाख रुपये। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकबल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है वह है 3 साल। हाल ही में जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी वह है सऊदी अरब। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा घोषणा की है 50,000 करोड़ रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी वह है उड़ीसा। हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक स्वरों की मृत्यु हुई है वह है असम। दूसरा है नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस, कौन सा खोंगजोम दिवस मनाया जाता है वह है मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है वह है कर्नाटक। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया वो किस राज्य के हैं? अभी पश्चिम बंगाल। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल यानी बिहार और त्रिपुरा में भी ये राज्यपाल रह चुके थे देवानंद कुंवर, अभी उनका पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। वहां के राज्यपाल थे वो 77 साल की आयु में। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप
कोविड फार्मा लॉन्च की है वह है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है वह है संजय कोठारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 26 अप्रैल। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया वह है पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है वह है विश्व बैंक। तो इस तरह से हमारा आज का वीक जो 27 अप्रैल से 2 मई तक का करंट अफेयर्स था वो समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है जितना जल्द हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801202045। आपको जुड़ते ही आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आज का जो वीकली करंट अफेयर्स है ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा PDF के रूप में। इसलिए हमारे YouTube चैनल और हमारे टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।